मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पूर्व की कक्षा में हमने हिंदी शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो टॉपिक है उसका अध्ययन किया था। पाठ्य सहगामी क्रियाएं वह क्रियाएं होती है जो पाठ्य मतलब शैक्षणिक ज्ञान के साथ साथ में बालक की अन्य गतिविधियों को विकसित करने के लिए आयोजित की जाती है, जिसके माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। शिक्षा का जो उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना माना गया है। प्राचीन काल में शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य था बालक के ज्ञान में वृद्धि करना, जो कि वर्तमान में उसकी जो कंसेप्ट है उसको बदल दिया है, क्योंकि सिर्फ किताबी ज्ञान बालक को जो है बहुमुखी प्रतिभा का धनी नहीं बना सकता है। बालक के अंदर बहुमुखी प्रतिभा को या बालक की बहुमुखी प्रतिभा को निकालने के लिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी सम्मिलित करने पर बल दिया गया है और वर्तमान में शिक्षण के साथ साथ इन गतिविधियों को भी विद्यालय स्तर पर आयोजित किया जाता है। विद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो, वह सारी गतिविधियां बालक के मानसिक स्तर के अनुसार कक्षावार पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई हैं और किस स्तर के विद्यार्थी का मानसिक ज्ञान कैसा है, स्तर कैसा है, रुचि कैसी है, कौन सी होगी, उन सब रुचि को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो बालक के प्रतिभाओं को निकालने में भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी क्रम में हमने अर्थ परिभाषा इत्यादि पूर्व की कक्षा में कर ली थी। आज हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व कि क्या महत्व है जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं को जिसके कारण से पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला है इसमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं से पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से मूल प्रवृत्तियों का शोधन व परिष्कार किया जा सकता है। ठीक है, शोधन और परिष्कार बालक की जो जन्मजात मूल प्रवृत्तियां हैं, इंटरेस्ट है, रुचि है, उन रुचियों को इंटरेस्ट को निकालने के लिए जो अवसर बालक को विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाएं संपन्न कराकर उपलब्ध कराया जाता है, उन प्रवृत्तियों में शोधन और परिष्कार जो किया जा सकता है। क्योंकि बालक तो बालक है, बालक को उसके मूल ज्ञान के बारे में पता नहीं है, थ्योरिकल और प्रैक्टिकल ज्ञान के बारे में उस प्रवृत्ति के मालूम नहीं है, उसके नियम कायदे उसको ज्ञात नहीं है। जब विद्यालय स्तर पर इन प्रतियोगिताओं को संपन्न कराया जाता है तो विद्यालय में इन सभी प्रतियोगिताओं के विशेषज्ञ अध्यापक वहां पर उपलब्ध होते हैं और उनके दिशा निर्देशन में वे उन क्रियाओं को संपन्न करने पर बल देता है या संपन्न की जाती है। तो बालक की जो मूल रुचि है, जो जिसमें उसको इंटरेस्ट है, जिसमें वो प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक है, उन प्रवृत्तियों में यदि कोई त्रुटि होती है तो अध्यापक
परिष्कार मतलब पर उसको सुधारने का, परिमार्जित करने का कार्य करता है। दूसरा है बालक में सामाजिक गुणों को विकसित करने में सहायक। ठीक है, सामाजिक गुण से मतलब है बड़ों का सम्मान करना, सहयोग करना, नैतिकता, सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना, नैतिक गुणों का अनुसरण करना, दया दिखाना, सहयोग करना, ये सामाजिक गुण है जो हम जब व्यक्ति जब बालक समाज में रहता है तो वो इन गुणों को अपना कर अपना व्यवहार, अपना आचरण करने पे बल देता है, क्योंकि समाज व्यक्ति को सुनागरिक बनने के लिए नियमों को, उसके लिए नियम बनाती है और उन नियमों को फॉलो करते हुए हम जीवन में अपना, समाज में अपना स्थान निर्धारित करते हैं। तो जो सामाजिक जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो विद्यालय में आयोजित की जाती हैं उससे बालक के अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है। अर्थात जब प्रतियोगिताएं समूह में व्यक्ति करता है तो समूह में के विकास की, समूह के कल्याण की, समूह को आगे ले जाने की प्रतिस्पर्धा बालक के मन में होती है, ना कि इंडिविजुअल व्यक्ति जो स्वयं की को आगे बढ़ाने की होती है। जो प्रतियोगिता इंडिविजुअल होती हैं उसमें बालक इंडिविजुअल अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन करता है। ज्यादातर विद्यालय में सामूहिक प्रतियोगिताओं का ही आयोजन किया जाता है जिससे बालक के अंदर दया, प्रेम, सहानुभूति इत्यादि गुणों का विकास होता है। तीसरा है अवकाश के समय का सदुपयोग। कि जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम है जिसमें हम अपनी रुचि को, अपने हर व्यक्ति की अपनी कोई ना कोई रुचि होती है, ठीक है, जो जन्मजात उसको जन्म के समय से ही प्राप्त होती है। किसी को गाना सुनने की है, किसी को डांस करने की है, किसी को क्रिएटिविटी करने की, किसी को खाना बनाने की, किसी को ड्राइंग करने की। तो हर व्यक्ति, हर बालक की अलग अलग जो है इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है और अपने उस रुचि को प्रदर्शन करने का समय जो है उसको, जब उसके पास खाली टाइम होता है, जिस समय पढ़ाई से ब्रेक हो जाता है या छुट्टियां होती है, उस समय वह अपनी रुचि को डेवलप कर सकता है और अपने एक्स्ट्रा जो भी टाइम है उसका सदुपयोग कर सकता है। अन्यथा बालक जो है खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये कहावत है। तो जब बालक का दिमाग खाली होगा, समय फालतू होगा, तो वो उसका गलत दिशा में दिमाग लगेगा। इसके लिए जो है बालक की जो रुचि है उसको डेवलप करने में या एक्स्ट्रा टाइम का सदुपयोग करने के लिए भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसके बाद है चौथा है नागरिक या सुनागरिक बनने में सहायक। कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को राष्ट्र के लिए एक सुनागरिक बनाना है, अच्छा नागरिक बनाना है, जिससे देश का, राष्ट्र का विकास संभव हो सके। तो सुनागरिक बनने के लिए जो सामाजिक गुण हमने पूर्व में पढ़े हैं, उन गुणों का होना बालक के अंदर अनिवार्य है। जब बालक उन गुणों को अपने आचरण में, अपने व्यवहार में अपना लेता है तो वह एक अच्छा नागरिक कहलाने लगता है।
तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं बालक को एक सुनागरिक बनाने में जो है सहायक होती हैं। इसके बाद है पांचवी, विद्यार्थी की रुचि का विकास। हर बालक की जो रुचि है उसको विकसित करने का बालक को समुचित अवसर मिलता है जब ये प्रतियोगिताएं विद्यालय में संपन्न होती है। इसके बाद है अनुशासन में रहने पर बल, क्योंकि जब समूह में प्रतियोगिताएं संपन्न होती है तो हमको एक बालक को दूसरे बालक के साथ, सभी बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना है, जिससे वो समूह में सबके साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रतियोगिता में अधिक से अधिक रुचि का प्रदर्शन कर सके। ठीक है, तो अनुशासन की भावना को डेवलप करने में बालक में एक नियमित और संयमित व्यवहार करने पर के लिए जो है पाठ्य सहगामी क्रियाएं महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट शारीरिक विकास। जो खेलकूद प्रतियोगिताएं संपन्न कराई जाती हैं उससे बालक का शारीरिक मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, क्योंकि जो विद्यालय स्तर की अवस्था बालक की होती है वो बालक का फिजिकल डेवलपमेंट का समय होता है, और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए यदि बालक को समुचित खेलकूद प्रतियोगिताएं में खेलने का अवसर मिलता है तो उसका जो शारीरिक विकास जो है एक अच्छा विकास होता है, जिससे वो आगे उसकी एक अच्छी पर्सनालिटी निखर कर बाहर आती है। उसके बाद है मनोरंजन की भावना का विकास। कि जब हम जिस प्रतियोगिता में या जिस क्रिया में हमको रुचि होती है, जिसमें हम अपनी इच्छा से भाग लेते हैं, ठीक है, एक हॉबी भी होती है, एक हम स्वयं अपनाते हैं, तो जिस चीज को, जिस क्रिया को हम स्वयं करते हैं तो उसको करने में हमको एक इंटरेस्ट आता है, अच्छा लगता है, और हम उसको ज्यादा से ज्यादा मनोयोग से करने का प्रयोग जो है प्रयास करते हैं। तो बालक का मनोरंजन करने में भी जो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विशेष महत्व होता है। लास्ट है नेतृत्व गुण का विकास। क्योंकि जो प्रतियोगिता समूह में होती है तो समूह में उसका कोई ना कोई लीडर होता है, तो जिस बालक में लीडरशिप के गुण अधिक होते हैं वह बालक जो है अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करता है और अपनी सारे समूह को, टीम को अपने नेतृत्व के बल पर जो है आगे बढ़ाता है। ठीक है, अभी आपने वर्तमान में ये भी देखा है कि धोनी कैप्टनशिप में सबसे महान और सबसे अच्छे कैप्टन माने गए हैं, जिन्होंने भी जो है इससे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, पर उनका नेतृत्व, लीडरशिप का गुण बहुत अच्छा था। पूरी टीम को समूह में लेके अपने साथ काम करते थे, तो वो नेतृत्व गुण है उसका विकास भी जो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालक के अंदर होता है। अब है सहगामी क्रियाएं
होता है। पहला है पहला है समन्वित व्यक्तित्व। दूसरा है उत्प्रेरणा में सहायक। तीसरा है करके सीखने पर बल। चौथा है सृजनात्मक गुण का विकास। नेक्स्ट है अच्छी आदतों का विकास। नेक्स्ट है नेतृत्व गुणों का विकास। इसके बाद है अधिगम को उद्देश्य बनाना। एक बालक के अंदर पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाती है या विद्यालय महाविद्यालय में आयोजित की जाती है, उससे बालक के अंदर निम्न गुणों का विकास किया जाता है। पहला है समन्वित व्यक्तित्व। समन्वित से मतलब होता है जब हम समूह में काम करते हैं तो हम दो विपरीत चीजों में मिलन करते हुए, समन्वय करते हुए कार्य करने पर बल देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब बालक अकेला इंडिविजुअल काम करता है तो बालक के अंदर अपने आप को आगे लाने की प्रवृत्ति बहुत होती है, और समूह में जब हम काम करते हैं तो दो विपरीत चीजों में भी हमको यदि, क्योंकि हर व्यक्ति का नेचर अलग है, हर व्यक्ति के विचार अलग है, हर व्यक्ति के कार्य करने का तरीका अलग है, तो हम उस सब में तारतम्यता बैठाते हुए कार्य को संपन्न करने पे बल देते हैं। ठीक है, तो समूह में जब व्यक्ति रहता है, समूह में जब कार्य करता है तो उसके अंदर एक समन्वय की भावना का विकास होता है। समन्वय मतलब होता है मिलन, दो विपरीत चीजों का मिलन, जिससे कार्य संपन्न हो जाए। ऐसा नहीं है उसका विरोध करके जो है कार्य को बीच में ड्रॉप करना पड़े। तो समन्वय की जो भावना होती है बालक के जीवन में, भावी जीवन के लिए भी बहुत एक उच्च होती है, जो बालक को सुनागरिक बनाने में बल देती है। तो जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं जिसका जब आयोजन किया जाता है समूह में, तो बालक के अंदर समन्वय में कार्य करने की कौशल विकसित होता है, या हम कहें समन्वय की विराट भावना का विकास होता है। दूसरा है उत्प्रेरणा में सहायक, मोटिवेशन। जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड उस प्रतियोगिता का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड परिणाम निकलता है तो एक बालक में मोटिवेशन की भावना विकसित होती है। ठीक है, कि हमको भी आगे बढ़ना है। एक प्रतिभा दूसरी टीम जब आगे जा रही है, उसको सब
होता है कि हम भी कुछ करके दिखाएंगे ताकि हमारा भी एक नाम होगा, एक सम्मान होगा, हमको भी पुरस्कार मिलेगा। वो मोटिवेशन की भावना पाठ्य से आगामी क्रियाओं के माध्यम से बालक के मन में उत्पन्न की जा सकती है, जो बालक की प्रगति के लिए, बालक को आगे लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तीसरा है करके सीखना। जब हम काम को करके सीखते हैं तो कार्य में क्या होती है, स्थायित्व होती है। एक कार्य जो हमने किया नहीं है और दूसरे ने किया है, जब वो उसकी थ्योरी हमको बताएगा, उसके बारे में बताएगा, तो हमको उसका नॉलेज इतना नहीं होगा। जब हम स्वयं उस कार्य को संपन्न करेंगे, स्वयं करेंगे, तो उस कार्य में क्या क्या गलतियां हो रही हैं, क्या क्या त्रुटियां हो रही हैं, उसको ध्यान में रखेंगे और भविष्य में वह गलतियां आगे रिपीट नहीं हो, उसको सुधारते हुए कार्य करने पर कर देंगे। तो करके जो सीखा जाता है वह उसके माध्यम से स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो इन फ्यूचर हम जो है उसको भूलते नहीं है। एक सैद्धांतिक ज्ञान है, एक प्रैक्टिकल ज्ञान है। तो सैद्धांतिक ज्ञान में क्या होता है, उसको हम पढ़ते हैं तो थोड़े दिन बाद में हम उसके बारे में भूल जाते हैं। अभी पिछली कक्षा में हम क्या पढ़ के आए, उसके बारे में हमको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा, समय के साथ साथ हम उसकी थ्योरी भूल जाएंगे। वही उसका हमने जो प्रैक्टिकल काम किया है, वो प्रैक्टिकल काम का जब हमने करा है मन से, ध्यान से, तो हम इन फ्यूचर में उसको कभी भी नहीं भूलेंगे। अगला है अधिगम को उद्देश्यपूर्ण बनाना। जो भी हम सीख रहे हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। निरुद्देश्य किया गया कार्य जो है व्यक्ति को सफलता नहीं देता, मनोरंजन नहीं देता, सुख नहीं देता। तो जो भी कार्य हम संपन्न कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए। बिना उद्देश्य के कार्य कभी हमको संपन्न नहीं करना चाहिए। अगला है सृजनात्मक क्षमता का विकास, क्रिएटिविटी। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी। तो बालक के अंदर जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, हर बालक की अपनी अलग क्रिएटिविटी होती है, रुचि होती है और उसी के अनुसार वो कार्य करता है, उसी में इंटरेस्ट लेता है, उसी का प्रदर्शन करने पर बल देता है। तो बालक की जो क्रिएटिविटी को निकालने के लिए पाठ्य से आगामी क्रियाओं को महत्वपूर्ण माना गया है और उसी के माध्यम से बालक के अंदर सृजनात्मक गुणों को विकसित किया जाता है। नेक्स्ट है अच्छी आदतों का विकास। बालक के अंदर जो दया, सहयोग, समूह में कार्य करने की जो भावना है, समूह को आगे ले जाने की भावना, प्रतिस्पर्धा की जो भावना बालक के अंदर होती है, उस भावना को विकसित करने में पाठ्य से आगामी क्रियाओं को अहम माना गया है। तो वह अच्छे गुण जो हैं उनको बालक के अंदर डेवलप करना एक पाठ्य से आगामी क्रियाओं के माध्यम से ही संभव हो सकता है। बिना इनके जो है बालक के अंदर अच्छे गुणों का विकास नहीं। शिक्षा ज्ञान प्रदान करती है परंतु गुणों का विकास नहीं करती है। गुणों के विकास के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज होना अनिवार्य है। जब प्रैक्टिकल में समूह में हम काम करते हैं तो हमारे अंदर बहुत से सद्गुणों का विकास होता है, जो हमारे भावी जीवन के लिए अनिवार्य होता है, एक अच्छे नागरिक बनने के लिए अनिवार्य माना जाता है। और लास्ट है नेतृत्व गुणों का विकास, जो समूह में कार्य करके लीडरशिप का गुण होता है, जो मैंने पूर्व में बताया है, उस गुण का विकास बालक के अंदर इन क्रियाओं के माध्यम से ही होता है। नेतृत्व जो है हर कोई नहीं कर सकता। नेता जो बनते हैं वो हर व्यक्ति तो नेता नहीं बनता। नेता बनने के गुण भी जिसमें होते हैं वही नेता का कार्य कर सकता है। एक कुशल जो प्रशासक होता है वो उसके अंदर लीडरशिप का गुण होना बहुत अनिवार्य है। यदि उसमें लीडरशिप का गुण सही नहीं है तो वो समूह में जो भी कार्य करेगा उसमें उसको सफलता नहीं मिलेगी। इस प्रकार से सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालक में इन गुणों का विकास किया जा सकता है। अब है कि हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम कौन कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं
करा सकते हैं, जिसके माध्यम से हम जो है हिंदी भाषा का विकास कर सकते हैं। हिंदी शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाएं, तो हिंदी शिक्षण को बढ़ाने के लिए या हिंदी शिक्षण के में कौन कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं का आयोजन किया जाता है, वो साहित्यिक प्रतियोगिताएं जो हम आयोजित करते हैं उसके अंतर्गत हम क्या क्या कराते हैं। तो उसमें है वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता पाठ, कहानी लेखन और वाचन। चौथी है आशुभाषण, पांचवी निबंध, छठी है भाषण इत्यादि प्रतियोगिताएं हम जो है इसके अंतर्गत करा सकते हैं, जिससे भाषा का ज्ञान बालक का सशक्त होता है। आज का आपका कार्य है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व व बालक में इसके द्वारा किन किन गुणों को विकसित किया जा सकता है, बताइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को कोरोना से पूर्णतः बचाने का